के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कठोर भाषण उचित नहीं है। जो चीज़ आप देने का सामर्थ्य नहीं रखते हो, मान लो कोई आ गया मांगने वाला, तो आप हाथ जोड़ लो पर कटु वचन ना बोलो। और दूसरी बात बताया कि अगर आपने किसी अतिथि को कुछ दे दिया, मान लो हम ही अतिथि बन के किसी के घर गए, हमें किसी ने ये दे दिया कि खाली हाथ कैसे लौटाएं, कुछ तो देना है, और देने के बाद 4 दिन उसको पछता रहे हो कि बहुत अच्छा था, दे दिया मैंने, ये चीज़ बहुत अच्छा था, दे दिया, वो देना आपका व्यर्थ हो गया। कुछ भी जैसे और फिर पछताओ, हम लोग उपहार देते हैं, मान लो बहन बेटी आ गई, कपड़ा दे दिया, कुछ दे दिया, फिर पछता रहे हैं कि देखो बड़ी अच्छी साड़ी थी, बड़ी अच्छी साड़ी थी, ननद आ गई दे दिया, नहीं आती नहीं देते, मन में होता है। अब वो आ गई तो आपको अपनी अच्छी साड़ी देनी पड़ेगी, या तो खरीद के लाओ या दो, और देख के पछता रहे हो। आदमी ये कि हमारी साड़ी रही इतनी अच्छी लोगों अगर दान दे दो तो पीछे पलट के मत देखो, कुछ भी। ये छोटी छोटी चीज़ें गृहस्थ में बहुत मायने रखती हैं, तो कम से कम सुन के इनका आचरण इंसान को करना चाहिए। और कभी कोई घर में मेहमान बन के आया तो उससे कठोर वाणी में बात नहीं करना चाहिए। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हो तो मुख से प्यार से बोल तो सकते हो, उसका हालचाल तो पूछ सकते हो, इतना तो कर लो, इतने से ही वो खुश हो जाएगा। और उसके बाद कहते हैं, इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पालन करता है, समस्त बंधन से मुक्त होकर हरि के लोक को प्राप्त करता है। बस इतना ही कर लो। कहते हैं सभी बंधनों से मुक्त होकर हरि के लोक को प्राप्त होता है। क्या? गृहस्थ का ध्यान कर लो, और दोनों समय की संध्या का ध्यान कर लो, और जितना आपको मिला है उतने में संतोष करो। गृहस्थ का यही धर्म बताया। जितनी कमाई आ रही है पति को कोसो मत, उतने में जीवन जी लो। अच्छा, आजकल तो कोसती ज़्यादा। तो ये आजकल हर माने में धर्म खत्म हो रहा है ना। कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार गृहस्थ चित्त कार्य करते करते जिनकी अवस्था ढल गई हो, जैसे हम लोगों की अवस्था अब ढल रही है, कहते हैं जिनकी अवस्था ढल गई हो उन गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति, ये पुरुषों के लिए बोला गया, आज का पुरुष जाएगा, सांस अटकी है पर लगा हुआ है, कहाँ जाएगा? आप कहते हैं जब अवस्था ढल जाए। अच्छा, मेहनत ज़्यादा पुरुष ही करता है बाहर के मामले में, रुपया पैसा कमाना, वो करना, तो बोले ऐसे पुरुषों को अपने बच्चों को अपनी पत्नी को सौंप देना चाहिए। अभी ऐसे कहाँ होगा आजकल? भाई सोचो, पहले जब तक सारा काम निपटा न ले शादी ब्याह, तब भी कहीं सोचो और समय ना रहे तो क्या बोला, जब अवस्था ढल जाए, काम निपटेगा तभी अवस्था। आजकल समस्या ये है, सब गलत। जब 40 साल पे आप अपने बेटे की शादी करोगे तो 60 साल के आप होके तब तक जाने का समय आ गया। दिक्कत वही है। दिक्कत तो ये हो रही है, शादी इंतजार कर रहे हो, बच्चा बुढ़ा हो जा रहा है तब शादी कर रहे हो। कुछ के कर दो। आज भी आप देखो, जितने कथावाचक है सब कह रहे हैं 25 साल के अंदर अंदर बेटा बेटी का विवाह कर देना चाहिए। पैर पे खड़ा हो जाए तब करूं। पहले शादी हो गई। पैर पे तो जिंदगी भर नहीं कोई खड़ा हो रहा है। कौन खड़ा हो जा रहा है पैर पे? सब तो गिरे पड़े हैं। कहते नहीं पैर अपने पैर पे खड़ा हो जाए जब करो। सब कहना नहीं, ये तो है 24-25 में कर देना चाहिए। 25 से ज़्यादा के अंडर में तब मतलब डॉक्टर भी बोलते हैं 30 के अंडर में स्त्रियां जो होती हैं जितने भी संतान होता है, धर्म ये कहता है 25 के बाद जो विवाह किया जाता है वो धर्म विरुद्ध विवाह है। विवाह की उम्र निकल जाती है उसके बाद, असली उम्र तो यही है। बच्चे को भी बुढ़ा कर दिए, खुद भी बुढ़ा हो गए, उसकी भी सारी उम्र बिना शादी के निकल गई। बच्चा हो गई इतने लेट तो क्या करें? अब वो तो कोई बात नहीं, आपको माफ है। आपको माफ है। मेरी मम्मी अभी समय बाल विवाह कर देना। छोटी सी बहू, आप एक को पाली फिर दो को पालो। एक ही को पालना, जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर लिया। अच्छा, आगे बढ़े। कहते हैं कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंप करके और स्वयं वन में चले जाना चाहिए, वहाँ पत्र मूल फल आदि का आहार करे, और कहते हैं कि पृथ्वी पर शयन करे और सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर के एकाग्र होकर हरि का चिंतन